बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको खबर देना चाहती हूँ कि अंदर प्रोसिक्यूशन ने फिजिकल रिमांड मांगा था, मगर जज साहब ने उन्हें फिजिकल रिमांड नहीं दिया है। शाह साहब को 13 के 13 केसेस में जो वो सामने लेकर आए थे, उनमें जुडिशल रिमांड पे उन्हें अडियाला मेरे ख्याल में भेज दिया गया है। तो ये सबसे पहली हमारी कामयाबी है हमारी बुकला की, और मैं उन सब का शुक्रिया अदा करती हूँ जो हमारे वकील हैं अली बुखारी साहब, तैमूर मलिक साहब, और जितनी भी ILF की पिंडी की इस्लामाबाद की टीम है, ख़ास तौर पे पिंडी की टीम, वो यहाँ पे सुबह से मौजूद थे। उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया है और बहुत ही मुफस्सिल दलाइल पेश किए और बहुत ही भरपूर अंदाज में उन्होंने आज ये मुकदमा लड़ा। और ये उनकी काविशें हैं जो रंग लाई हैं, जिस वजह से फिजिकल रिमांड पे नहीं भेजा गया। और अब मैं इसलिए खुश हूँ कि फिजिकल रिमांड पे नहीं भेजा गया, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे शायद आपको भी बहुत ही सदमा पहुँचे। कल के जो मनाजिर थे जो हमने देखे, उससे सब शर्मसार थे, सबको अफसोस हुआ। लातादाद मैसेजेस आए, हर तरफ से आए। वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रिटिसाइज भी करते हैं, उनकी तरफ से भी उन्होंने भी इसके कंडेम किया इस सबको। मगर जिस तरह मेरे वालिद को कल घसीट के बदतमीजी से खींच के वो लेकर गए, ये बहुत ही एक मुझे अफसोसनाक हरकत तो थी, मगर शायद बौखलाहट के शिकार हो के उन्होंने ये की। मगर उसके बाद अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, पाकिस्तान के 2 मर्तबा मुंतखब करदा वजीर खारजा, केयर टेकर नहीं, इलेक्टेड, 11 दफा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपने हलके से, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने वाले इंटरनेशनल स्टेज पे, चाहे वो रेमंड डेविस हो, चाहे वो ड्रोन अटैक्स हो, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो पैलेस्टाइन का इशू हो, चाहे वो कश्मीर का इशू हो, हमेशा, चाहे वो रियासती इदारों का दिफा हो, चाहे फलस्तीन का मसला हो, हमेशा पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, बहुत आला तरीके से लड़ा। मगर आज जो उनके साथ किया गया है, उससे सिर्फ आप शर्मसार नहीं होंगे, आपका दिल रोएगा, आपको गुस्सा आएगा। अगर आपको लगा कि वो धक्के जो उन्होंने अडियाला के बाहर दिए, अगर वो बुरा था, तो कल रात जो उनके साथ SHO जमाल ने किया है, वो उससे भी बुरा है। ये वही SHO हैं जो उन्हें धक्के देकर लेकर गए थाने में, उन्हें ठुड्डे मारे, मुक्के मारे, टॉर्चर किया गया। एक साबका वजीर खारजा को जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्टेज पे रिप्रेजेंट करता है, एक वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इस वक्त इंतखाब लड़ने जा रही है, ये है वो लेवल प्लेइंग फील्ड, ये है वो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी हम इंतजार कर रहे हैं। हम फिर भी सब्र से खड़े हैं, हम फिर भी कानून के दायरे में खड़े हैं, हम फिर भी अदालतों के दरवाजों पे दस्तक दे रहे हैं कि हमें इंसाफ दें। और इस रवैये को देखें, इस फस्तायत को रोकें, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। मेरे बाबा के साथ तो जो हो रहा है सो हो रहा है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान को नुकसान नहीं हुआ? ये बात करते हैं पाकिस्तान की इमेज की। जब कोई भी औरत इस मुल्क में खड़े होके कोई अपना कहानी बताए, कोई रेप का केस हो, कोई गैंग रेप का केस हो जैसे मुख्तारा माई का था, कोई एसिड अटैक विक्टिम्स हो, हम कहते हैं क्या कि ये पाकिस्तान का नाम खराब कर रहे हैं, इनको चुप कराओ। चाहे मलाला हो, कोई भी हो, इनको चुप कराओ, ये पाकिस्तान का नाम खराब कर रहे हैं। तो आज पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है जब पाकिस्तान के साबका वजीर खारजा के साथ ये सलूक बढ़ता जा रहा है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और आगे भी करेंगे इंशाअल्लाह। वो नहीं करेंगे तो कोई और वजीर खारजा आएगा, वो रिप्रेजेंट करेगा पाकिस्तान को। और जब वो दुनिया की ताकतों के सामने खड़ा होगा आपका दिफा करने, आपका केस लड़ने, तो वो क्या सोचेंगे कि ये इसको हम सुने,
तो अपना इसकी रियासत इसके साथ क्या सलूक करती है। शाह महमूद का एग्जाम्पल देखो, उसकी रियासत ने उसके साथ क्या किया। तो आप अपनी ही रियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आखिरकार रियासत को इलेक्टेड नुमाइंदे रिप्रेजेंट करते हैं और दुनिया उन्हीं को संजीदा लेती है। तो खुदारा नजरसानी कीजिए, किसी लाडले की ताजपोशी में इतनी हिमाकतें ना करें कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंच जाए। लाडले वो जरूर हैं, हम तस्लीम करते हैं। आपने उनकी ताजपोशी करनी है, जरूर कीजिए। ये मैं केयर टेकर सेटअप से कह रही हूँ, जो शफाफ इंतखाबात करने आए थे, मगर ताजपोशी में मसरूफ है। आप कीजिए, मगर इस ताजपोशी के इव्ज आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल गिरवी ना रखें। पाकिस्तान को प्लीज सबसे पहले सामने रखें, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को। आज के हम जो मुकदमे के मामलात थे उस पर भी थोड़ी बात कर दें। अली बुखारी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। मेहरबानों ने बड़ी अच्छी तरह बताया कि आज हुआ क्या है, लेकिन आपके सामने ये रखना भी ज़रूरी है कि आज जो इस्तग़ाज़ा है, प्रोसिक्यूशन है, वो मुकदमा क्या लेके आई थी जिसके बारे में इतना शोर मचाया गया। मुकदमा ये था कि शाह महमूद कुरैशी साहब की एक तकरीर है, तो उसके ऊपर वो कहा गया कि जी उस तकरीर की वजह से हमें वो मतलूब हैं। 7 महीने पुराने केस के अंदर, एक केस के अंदर नहीं, उन्होंने कहा 13 रावलपिंडी के और एक अटक का केस है, उन 14 मुकदमात में हमें वो मतलूब हैं और हम उनकी गिरफ्तारी डाल चुके हैं। और उन्होंने 30 दिन की, एक दिन की नहीं, 30 दिन की फिजिकल रिमांड की दरख्वास्त डाली। हमारे वकला ने, हम सब ने बड़े मुफस्सिल दलाइल दिए और अदालत के सामने ये बात रखी कि एक तो ना शाह महमूद कुरैशी साहब उस दिन यहाँ मौजूद थे, उनकी अहलिया हमारे साथ मौजूद हैं, ये उस वक्त आगा खान अस्पताल कराची में दाखिल थी, वो उनके साथ वहाँ थे। जब वो यहाँ आए और उन्होंने जो तकरीर की, उस तकरीर में उन्होंने लोगों को ये कहा कि आपने अगर बाहर निकलना है तो आप अपने घर वालों के साथ निकलें, अपने बच्चों के साथ निकलें और पुरअमन रहें, किसी हदूद को क्रॉस ना करें। उसमें कौन सा गुनाह है, कौन सा गुनाह कर दिया गया है। दूसरी बात यह है कि अदालत को यह भी हमारे आज रावलपिंडी के वकला ने बताया कि इस केस के, इन केसेस के तो चलान भी पेश कर दिए गए हैं या रिपोर्ट पेश कर दी गई है पुलिस की, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब का या उनकी तकरीर का जिक्र ही नहीं है। जो FIR हैं उनमें शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम ही नहीं है। जो कई लोग यहाँ मौजूद भी थे उन केसेस में, वाक़े के ऊपर, उनको अदालतें बेल दे चुकी हैं या डिस्चार्ज कर चुकी हैं। तो हमें तो यही लगा कि इस्तग़ाज़ा का सिर्फ मकसद जो था पुलिस का, वो उनका फिजिकल रिमांड लेना था और उनको नाहक कैद रखना था। आज जज साहब ने बड़ा टाइम लिया, हम अदालत में ही मौजूद रहे, उन्होंने सारी बातें सुन के, यकीनन ज़रूर उन्होंने हर चीज़ देखी होगी, उन्होंने ये मुनासिब समझा कि जो प्रोसिक्यूशन की रिक्वेस्ट थी वो फजूल थी, वो नाहक थी और उन्होंने जुडिशल रिमांड का कहा है। जाहिर है हम सारे जो कानूनी अपने बाकी चारागोई होगी वो करेंगे, लेकिन ये अच्छा एक फैसला है और हम जज साहब के इस इक़दाम की तायीद करते हैं। आप ये बताइएगा कि आपने कहा कि जैसे SHO ने उनको फुटे मारे और उनको रात को जगाई रखा, तो शाह महमूद कुरैशी से आपकी खुद बात हुई तो उन्होंने क्या बताया? जी, ये उन्होंने सिर्फ मुझे नहीं बताया, ये उन्होंने अपनी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई है जज साहब के सामने, ये कोर्ट रूम के रिकॉर्ड पे मौजूद है ये बात कि ना सिर्फ उनको ठुड्डे मारे, ना सिर्फ उनको मुक्के मारे, ना सिर्फ उनको रात को सोने नहीं दिया गया, एक ठंडे कमरे में उनको बंद कर दिया गया, ना वहाँ पे पीने का पानी था, ना वहाँ पे कोई फ्लश था, तो ना वहाँ पे बाल्टी थी पानी की, ना वहाँ पे वुजू का पानी था। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह उन्हें रखा गया। जब उनकी रात को आंख लगी तो इन्होंने बत्तियां जला दी, सारी रात उन पे बत्ती जलाए रखी और बाहर से शोर मचाया, कहे लगाए, बस इनको तंग करने के लिए। मैडम ये बताइए, उन्होंने एक सेकेंड, उन्होंने मेडिकल एड भी मांगी। उन्होंने कहा कि मुझे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, आप मुझे एक हॉस्पिटल ले जाए, चेस्ट में टाइटनेस महसूस हो रही है चेस्ट में, मगर उस अस्पताल नहीं लेके गए। ही वॉज डिनाइड हिज राइट टू मेडिकल एड। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि आपने कहा पुलिस वालों ने ज़दोकोब की है, ज्यादती की है, तो क्या आप उन पुलिस वालों के खिलाफ या DIG IG के खिलाफ अदालत से रुजू करेंगी और जमानत का क्या करेंगे? देखिए ये इन सारे मामलात को हम देखेंगे। अभी तो हम आपके सामने फैमिली के साथ अदालत से बाहर आए हैं।
جہاں تک باقی معاملات کی بات ہے ہم ان کو بالکل دیکھیں گے، لیکن میں ایک چیز ہمارے سامنے آج کلیئر ہو گئی ہے، جہاں پولیس کی مزید ایک دن کی بھی فزیکل ریمانڈ کی درخواست منظور نہیں کی گئی، اس سے یہ بات واضح ہے کہ ان 14 کے 14 کیسز فضول ہیں شاہ محمود قریشی کی حد تک، اور ان کی کوئی ٹانگیں نہیں ہیں۔ بس ہمیں اس میں قانونی چارہ جوئی کے اندر گھسیٹا جا رہا ہے تاکہ ان سب کے اندر بیلز کے لیے، ڈسچارج کے لیے اپلائی کیا جائے، ایک عدالت سے دوسری عدالت جایا جائے، اور وہ سارا کام ہم کریں گے انشاءاللہ، اور شاہ محمود قریشی صاحب الیکشن بھی لڑ سکیں گے۔ میں آخر میں ایک چیز ضرور کہنا چاہتی ہوں، مطلب شروع کرنے سے پہلے 9 مئی کی ہم مذمت کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، پاکستان کا ہر باشعور شہری اس کی مذمت کرتا ہے، کرتا آیا ہے، کرتا رہے گا۔ ہم پرامن لوگ ہیں، ہماری جماعت بھی پرامن ہے، ہم نے ہمیشہ پرامن احتجاج میں یقین رکھا ہے۔ اس دن بھی نہیں، میں ختم نہیں ہوئی، مگر میں کہنا چاہ رہی ہوں 9 مئی کو اس واقعے کو مجھے لگ رہا ہے اب بہانہ بنا کر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے۔ کیا پورے پاکستان میں 9 مئی میں ملوث تھا؟ 7 ماہ گزر گئے، روز نئے نام درج کیے جاتے ہیں، اور اگر اب آپ دیکھیں تو اسے سیاسی جو پوائنٹ سکورنگ ہے، پوائنٹ سیٹلنگ ہے، اس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو خوددارا ایسے نہ کیجئے، شفاف انویسٹیگیشن کیجئے۔ میری سپریم کورٹ سے یہ درخواست ہے، سی جے پی صاحب، فائز عیسیٰ صاحب سے، منصور علی شاہ صاحب سے، اسد من اللہ صاحب سے، کیونکہ یہ 3 کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں، یہ سول لبرٹیز کو بہت سیریسلی لیتے ہیں، اور یہ ڈیفینڈرز ہیں میری نظر میں آف سول لبرٹیز ان دس کنٹری۔ تو آئی ریکویسٹ یو سرز، پلیز آپ اس پہ انویسٹیگیشن کیجئے، نظر ثانی کیجئے، تاکہ لوگوں کو 9 مئی کے کیسز میں آج 6-7 ماہ گزر گئے ہیں، آج بھی لوگوں کو اس میں ملوث کیا جا رہا ہے اور ہراساں کیا جا رہا ہے۔ پلیز انویسٹیگیٹ تاکہ یہ مس یوز نہ ہو۔ یہ جو واقعہ ہوا افسوسناک واقعہ تھا، ہم مذمت کرتے ہیں، مگر اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، خدارا اسے روکیے۔